वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्ट में। मैं हूं आपके साथ राहुल और आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? 330, 332, 222, 345। दोस्तों इसका राइट आंसर है 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। दोस्तों इसका राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति का आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कानून का संसद, कानून द्वारा संसद। तो संसद को कानून बनाने का अधिकार और संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन, 76वां संशोधन। दोस्तों इसका राइट आंसर है 69वां संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 शामिल होते हैं। केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनना है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3, 1, 2, 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर है केवल 1 और 2, यानी कि तीसरा बयान सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। इसमें सही कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और दूसरा है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद होता है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, कोंकणी, डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? ऑप्शन ए 1 और 2, 2 और 3, 3 और 5, 4 और 5। दोस्तों इसका राइट आंसर है कि 3 और 5, अर्थात
1967 में सिंधी, 1992 कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को शामिल किया गया था, जबकि 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, कार्यकाल से हटा सकता है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।